मेरे सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के लखनऊ के इको गार्डन पार्क में परसों यानी 5 तारीख को एक विशाल धरना प्रदर्शन करने का आयोजन किया गया है और उसमें उत्तर प्रदेश के कोने कोने से प्रत्येक जिले के शिक्षक उसमें प्रतिभाग करेंगे, आएंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, अपने हक की आवाज़ को बुलंद करेंगे और सरकार से अपनी पीड़ा कहेंगे, अपनी मांग करेंगे। उसी के सापेक्ष में आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूं और इस बात को दोस्तों गंभीरता से लेना, क्योंकि बहुत से शिक्षक वीडियो का नोटिफिकेशन आने के बाद उसको खोलते तक नहीं है। खैर उनकी मर्जी है, उनके पास समय है नहीं है वो तो खैर उन्हीं जानते हैं, लेकिन ग्रुप पर जितने भी मैसेज आए, कोई भी शिक्षक साथी करे उसको आप लोग देखें जरूर, क्योंकि पता नहीं किस टाइम कौन सी खबर आपके लिए हो, आपके भविष्य को बदलने वाली खबर हो, बाद में आपको पश्चाताप हो कि हम नहीं जान पाए। तो ये पश्चाताप करने से अच्छा है, आखिर आप किसी न किसी का तो वीडियो देखते ही होंगे, कहीं रील्स देखते होंगे, कहीं कुछ देखते होंगे, कहीं कुछ देखते होंगे। तो इससे थोड़ा समय निकाल करके जो 10-5 मिनट का वीडियो बनता है, कोई भी शिक्षक साथी बनाता हो, उसकी वीडियो कम से कम देखिए। वो आपके हित की ही बात कर रहा होगा और उसको मशविरा दीजिए, उसको सलाह दीजिए कि आपने गलत बोला है या सही बोला है। गलत वालों का भी स्वागत है और सही वालों का भी स्वागत है, लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों गलत शब्द का उपयोग न करें। आप विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन गलत शब्द का प्रयोग करने से थोड़ा दिल को ठेस पहुंचती है दोस्तों, इसलिए गलत शब्दों का प्रयोग न करें। खैर छोड़िए ये बात, अब अपने मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हाजी समीउल्लाह साहब ने परसों एक वीडियो संदेश भेजा, आप लोगों से रिक्वेस्ट किया, और वो एक हाजी हैं। दूसरी चीज, वो एक बहुत अनुभवी, बहुत कर्मठ और ईमानदार नेता भी हैं। उनके बोलने की शैली, बात करने की शैली और अपने शिक्षकों के प्रति उनका प्रेम साफ दिखाई देता है दोस्तों। वो अपनी भाषा शैली से किसी के भी मन पे राज कर सकते हैं और करते भी हैं, इसलिए उनकी अपील को आप लोग न ठुकराएं। आपसे मैं यही निवेदन करता हूँ कि जो उन्होंने अपील किया है उस अपील को आप लोग ठुकराएं ना। सिकंदर बाबा ने जो अपील किया उसको आप ठुकराएं ना। मेहंदी हसन साहब ने जो अपील किया उसको ठुकराएं ना, क्योंकि ये लोग वरिष्ठ हैं, इनका कहना मानना मेरा फर्ज है। अपने से बड़ों का कहना मानना मेरा फर्ज है, और जो अगुआ हो उसकी बात तो बिल्कुल माननी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं पंकज मिश्रा की बात मत मानो। जैसे बहुत से शिक्षक साथी कहते हैं बेफिजूल की बातें आप कर रहे हैं, तो मेरी बात मत मानिए, हाजी समीउल्लाह साहब की बात मानिए, सिकंदर बाबा की बात मानिए, मेहंदी हसन साहब की बात मानिए, मुर्तजा अंसारी साहब की बात मानिए। इन सब की बात तो आप मान सकते हैं ना। चलिए, पंकज मिश्रा कार्ड खेल रहा है यूट्यूब चैनल पे, अपनी व्यूज, अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए आपको संदेश दे रहा है, तो इनकी बात मत मानिए आप। लेकिन हाजी समीउल्लाह साहब, सिकंदर बाबा, मेहंदी साहब, मुर्तजा अंसारी साहब, महफूज साहब, ये लोग
जुल्फिकार साहब, आरपी शर्मा साहब, राम आश्रय जी, रामदयाल जी, सुरेश कुमार जी, ओमकार आर्या जी, पतिराम जी, जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, राशिद मास्टर जी, एनामुल्ला साहब, इन सब की बात मानिए। कितने लोगों का नाम गिना है दोस्तों, नाम गिनाते गिनाते टाइम निकल जाए, इसलिए मैंने कुछ लोगों का नाम लिया है, और जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ भाई साहब, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा एक ही कहना है, जो 5 तारीख को धरना लगा हुआ है, हिंदू भाई के लिए उसमें एक मैं संदेश देना चाहता हूँ। अगर मेरी बात अच्छी लगेगी तो उस बात को आप मानना, अगर अच्छी नहीं लगेगी तो मत मानना मेरे भाई, गलती समझ के माफ़ कर देना। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये आपका मौलिक अधिकार भी है, आपकी पहचान भी है, और आपका कर्तव्य भी है कि उस कर्तव्य पथ पर आपको चलना चाहिए हमेशा। लेकिन हमेशा नहीं चल सकते हैं दोस्तों, तो अपनी पहचान करने के लिए, जैसे हाजी समीउल्लाह साहब ने कहा है कि मेरे हिंदू शिक्षक साथियों से मेरा निवेदन है कि वो अपनी पहचान बना करके रखें। उनके कहने का तात्पर्य था कि माथे पर टीका होना चाहिए, हाथ में कलावा होना चाहिए, और गले में भगवा रंग का गमछा होना चाहिए। इससे तो कोई परहेज नहीं है। जितने हिंदू भाई हैं टीका लगाते ही हैं, कोई नहीं लगाता होगा, हम खुद बराबर नहीं लगा पाते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता मैं लगाता हूँ। तो टीका लगाना, हाथ में कलावा बांधना, और अगर संभव हो सके तो भगवा गमछा गले में डाल के आना। अगर नहीं हो सकता है तो टीका और कलावा मेरे भाई बहुत ज़रूरी है। अगर ये भी आप नहीं कर पाएंगे तो आप कलावा बांध करके चले आइएगा, टीका मैं लगा दूंगा, दक्षिणा का इंतजाम आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन अपनी पहचान के लिए, अपनी संख्या दिखाने के लिए कि सरकार देखे कि आधुनिकीकरण स्कीम के तहत हिंदू शिक्षक भी अध्यापन कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सरकार अभी सोच रही है केवल मुट्ठी भर लोग हैं उसमें, केवल 10-50 लोग हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग 5 तारीख को अपनी संख्या बल दिखाएं, सरकार को भी एहसास कराएं, और उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा मारें जो लोग कहते हैं कि हिंदू शिक्षक एक्टिव नहीं है। ये आपका दायित्व है दोस्तों, आपका कर्तव्य बनता है। मेरे भाई और बहन, मैं सभी लोगों से कहता हूँ, ये आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। इस चीज़ को आपको हर हाल में करना है। और जब हम टीका लगाएंगे तो उससे शीतलता प्रदान होती है। आप जानते होंगे, अगर कोई कितना भी क्रोधित हो, अगर रोली का चंदन अगर उसके माथे पर लगा दिया जाए तो कुछ क्षण के लिए उसका गुस्सा शांत हो जाता है दोस्तों। इसलिए टीका बहुत जरूरी है। अगर आप लोग नहीं लगा के आओगे तो मैं लगाऊंगा, तो भैया मैं दक्षिणा लूंगा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मुफ्त में कोई कार्य नहीं करता हूं, आपको दक्षिणा देना पड़ेगा, और मैं लगाऊंगा जरूर। तो दोस्तों, आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, विनती करता हूं आपसे, एक दिन का समय दे दीजिए, मात्र एक दिन का समय दे दीजिए, 5 तारीख। उसके बाद आपकी उपस्थिति दिशा और दशा दोनों तय करेगी दोस्तों। लेकिन मेरे मुस्लिम भाई ये ना समझें कि केवल मैं हिंदू शिक्षकों को कह रहा हूं, मैं मुस्लिम शिक्षक भाई को भी कह रहा हूं कि आपकी उपस्थिति तो अनिवार्य है ही है, आपको तो हर हाल में आना है।
लेकिन हिंदू शिक्षक भाई को भी साथ लाना है। अगर किसी के पास किराए भाड़े का इंतजाम नहीं है तो वो कैसा भी करके मेरे भाई, मेरे दोस्त, कृपया करके किराए भाड़े का इंतजाम करके किसी तरह से आप आए, लेकिन आए जरूर। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, मैं आपके लिए एक समय मांगता हूँ। आपके लिए मैं रोज आधा घंटे का समय निकालता हूँ, कम से कम 2 संदेश मैं डालता हूँ। कल नहीं डाला हूँ मेरे भाई, लेकिन मैं 2 संदेश डालता हूँ। अगर मैं 15-15 मिनट का समय आपको दिया तो आधे घंटे का समय हो गया। तो आपसे पंकज मिश्रा कुछ मांग रहा है, केवल 1 दिन। आपकी जिंदगी बदल सकती है दोस्तों 1 दिन के लिए। आप इतिहास के पन्ने में गुम होने वाले थे, अब आपने इतिहास लिखना शुरू किया है, तो दोस्तों उसको एंड तक लेके जाइए, उसको आखिरी तक लेके जाइए। ये ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है, इतिहास रचने की जिम्मेदारी आपकी है, कॉपी और कलम की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी हमारे शीर्ष नेतृत्व पे है, लेकिन इतिहास रचने की जिम्मेदारी आपकी है। कॉपी और कलम की व्यवस्था आपको दी जा सकती है, लेकिन लिखना तो आप ही को पड़ेगा। इसलिए ग्राउंड और सुरक्षा का इंतजाम हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कर लिया है। वो आपका हो गया कॉपी और कलम, और इतिहास रचना लिखना। जब आप आएंगे, वहां उपस्थित होंगे, तो इतिहास लिखा जाएगा। क्योंकि जब से मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, 2014 से अभी तक मैंने एक भी धरना इस तरह से नहीं देखा है जिसमें संयुक्त मोर्चा के बैनर तले धरना हो रहा हो, और इतनी गर्मजोशी के साथ कि उत्तर प्रदेश के सभी संगठन के पदाधिकारी एक साथ आ गए। तो क्या मैं नहीं आ सकता? आएंगे, मुझे विश्वास है, इसीलिए मैं चिल्ला रहा हूं गला फाड़ फाड़ के। मैं जानता हूं कि आप लोग आएंगे, और यह भी जानता हूं कि आपके सामने मजबूरी है दोस्तों, मेरे सामने भी मजबूरी है। मैं भी एक लोग से कहा हूं पैसे के लिए, मैं भी कर्ज लेके आऊंगा, मेरे पास है नहीं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है दोस्तों, कैसा भी करके आप इंतजाम करके 5 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में जरूर पहुंचे। इसमें आपकी उपस्थिति अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग आएंगे और अपनी संख्या बल दिखा करके और सरकार से अपनी मांग को बुलंद करेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।